हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी सीए फाउंडेशन पेपर 4 के लिए रेलेवेंट है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 खत्म कर लिया है और अभी हम चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे हम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देख रहे हैं। और आज हम स्पेशली बात करेंगे अबाउट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले तो हम समझ लेते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, अस्यूमिंग कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। और जब भी किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है देन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। अब ये जो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, इसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। और ये जो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हैपन बिकॉज ऑफ डिक्रीज या फिर इंक्रीज इन प्राइस। एक एग्जांपल देते हैं। चलिए, मान लीजिए अभी एप्पल का प्राइस ₹100 पर केजी है और इस प्राइस में द डिमांड इज 1 kg ऑफ एप्पल। मान लीजिए मैंने प्राइस डिक्रीज कर दी टू ₹80, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया तो 2 kg। तो ये जो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसको मैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहूंगी। लेकिन लेट्स से मैंने प्राइस इंक्रीज कर दी टू 120, तो अब क्या होगा? अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी पहले से, राइट? सो ये जो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो आई होप यू अंडरस्टूड, इट इज क्वाइट इजी, राइट? प्राइस जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डिमांड इंक्रीज होता है, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस इंक्रीज होता है देन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इसी चीज को हम एक बार ग्राफ में भी समझ लेते हैं। देखिए, ये डिमांड शेड्यूल एक हमने बनाया हुआ है। मान लीजिए ये कोई एक्स कमोडिटी की डिमांड शेड्यूल है। इनिशियल प्राइस लेट्स से पी था एक्स कमोडिटी का एंड इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड वाज एम एंड दे आर मीटिंग एट पॉइंट ए। नाउ लेट्स से कि मैंने प्राइस डिक्रीज कर दी, P1 कर दी, ठीक है? तो अब क्या होगा? मेरा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सो लेट्स से मेरी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है n। Now P1 and N are meeting at this point B, let's say। तो क्या होगा? क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, whenever there is expansion of demand, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, राइट? तो इन अ सेंस आप कह सकते हो कि डाउनवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व इज आल्सो कॉल्ड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने प्राइस इंक्रीज कर दी, P2 कर दी, ठीक है? तो अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी पहले से, राइट? सो माय न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज L विच इज लेस देन M, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होना है। तो ये डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ P2 एंड L मीट एट दिस पॉइंट C। अब अगर मुझे इनिशियल पॉइंट A से C में मूव करना है तो मुझे अपवर्ड मूव करना पड़ेगा, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड there is an upward movement of demand curve। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि contraction of demand is also known as the upward movement of the demand curve। तो देखिए, जब भी expansion या contraction होता है तो सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट होता है, राइट? जब expansion होता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है और जब contraction होता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। अंडरस्टूड? नाउ चलिए, जो चीज अभी हमने समझा है उसी को एक बार थ्योरी में भी स्टडी कर लेते हैं एज रिटन इन योर बुक। देखिए, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इन इकोनॉमिक्स वी से दैट देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या फिर उसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। सिमिलरली, व्हेन as a result of increase in price, the quantity demanded decreases, we say that there is a contraction of demand, या फिर उसको हम
अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलिए अब बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की। अब हमने ये तो देख लिया कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्राइस, प्राइस के ऊपर या नीचे होने से डिमांड में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आती है। लेकिन प्राइस के अलावा देयर आर अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एज वेल, राइट? जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो अगर वो अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड में चेंज आती है तो उसको हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अगर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज इन डिमांड हो गया, और डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। तो बेसिकली अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है, एंड अगर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से चेंज आ रहा है तो वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। ओके, चलिए इसी को हम एक शेड्यूल के हेल्प से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक कमोडिटी लिया है एक्स, ठीक है, और वेरियस प्राइस में हम उसकी डिमांड को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने उसकी एक अदर डिटर्मिनेंट दैट इज इनकम, वो भी चेंज करके देखा है कि क्या इनकम चेंज होने की वजह से उसके डिमांड में चेंज आती है कि नहीं। देखिए ये वाला कॉलम, दिस इज डिमांड व्हेन द इनकम इज 5000 एंड दिस कॉलम शोज द डिमांड व्हेन इनकम इज 10,000। नाउ देखिए एट प्राइस 5, ठीक है, उसकी डिमांड है 10 क्वांटिटी व्हेन इनकम इज 5000, लेकिन इनकम जब इंक्रीज हो रहा है टू 10,000 उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है टू 15। अब ये जो इंक्रीज है ये प्राइस की वजह से तो नहीं है क्योंकि प्राइस तो सेम है, राइट? तो ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ इनकम, इंक्रीज इन इनकम, यानी कि चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट। देखिए हमें तो पता ही है कि नॉर्मल गुड के केस में जब इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, बिकॉज नाउ यू कैन अफोर्ड टू बाय मोर क्वांटिटी, राइट, विद द इंक्रीज्ड इनकम। तो इस वजह से डिमांड इंक्रीज होती है। तो यही इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलरली हर एक प्राइस पॉइंट में आप देखिए, जब 5000 आपका इनकम है एंड जब 10,000 है, ठीक है, वो अलग अलग डिमांड है। 10,000 में आपको ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है एट एवरी प्राइस पॉइंट, राइट? तो इस तरह से जब इनकम की वजह से या फिर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो इसे हम इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। चलिए इसी को हम ग्राफ में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो डी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिमांड व्हेन द इनकम इज 5,000 रुपीज, ठीक है, और ये D1 रिप्रेजेंट करता है डिमांड व्हेन योर इनकम इज 10,000 रुपीज। और यही जो शेड्यूल है हमने उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जब आपका डिमांड 5,000 था तो डिमांड कर्व भी अलग है, और 10,000 में आपका डिमांड कर्व भी अलग बन रहा है, क्योंकि 10,000 में एवरी प्राइस पॉइंट में आपकी डिमांड ज्यादा है, राइट? देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर एवरी प्राइस पॉइंट। सो आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? डी से D1 हो गया है। और जब आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो आपने क्या देखा कि योर डिमांड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट, योर डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट। देखिए हर पॉइंट में ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट? ए से A1 राइटवर्ड शिफ्ट, बी से B1 राइटवर्ड शिफ्ट, पूरा का पूरा डिमांड कर्व डी से D1 ही यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिला है। लेकिन आप उल्टा मान लीजिए पहले इस इंसान का इनकम 10,000 था, बाद में 5,000 हुआ, डिक्रीज हो गया उसका इनकम। तो इस केस में D1 वुड बी योर इनिशियल डिमांड कर्व एंड D वुड बी योर न्यू डिमांड कर्व, राइट? तो जब डिमांड डिक्रीज होता है देन आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। सो व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। तो इतना आपने समझ लिया, शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपने समझ लिया, राइट? इसको और भी क्लियरली हम देख सकते हैं ये वाले फिगर्स में। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है
कि whenever there is increase in demand, आपका डिमांड कर्व D1 से D2 में शिफ्ट हो रहा है. It is shifting towards the right. And whenever there is decrease in demand, आपका डिमांड कर्व D1 से D2 में अगेन शिफ्ट हो रहा है. It is shifting to the left, right? तो अगर rightward shift है तो हमें क्या समझना चाहिए? There is increase in demand because of other determinants. ठीक है, ये प्राइस की वजह से नहीं है, ये शिफ्ट है because of other determinants. सिमिलरली जब डिक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, इट इज बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट. अगर प्राइस की वजह से होता तो वो सेम कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट होता. ठीक है, सेम कर्व अगर एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो प्राइस की वजह से, लेकिन पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट हो रहा है तो ये अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से है. नाउ इस पॉइंट में आते आते तो आई थिंक यू ऑलरेडी क्लियरली अंडरस्टूड कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट में क्या फर्क है, राइट? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब है कि एक ही डिमांड कर्व में ऊपर या नीचे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट? एंड शिफ्ट का मतलब है कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है. मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, एंड शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स. तो देखिए इस चीज को आपकी बुक में कैसे लिखी हुई है हम एक बार देख लेते हैं. अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इंडिकेट्स change in quantity demanded because of price change, other factors remaining constant. A shift of demand curve indicates there is change in demand at each possible price because one or more other factors such as income, taste or price of some other goods have changed. तो other factors की वजह से change आ रहा है, that is shift. Price की वजह से आ रहा है, that is मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड. क्योंकि हमने देखा जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे थे तो एक ही डिमांड कर्व में हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ खींच रहे थे, राइट? अलग डिमांड कर्व तो नहीं बन रहा था ना वहां पे. इट वाज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. इन शॉर्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट्स मूवमेंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स ऑन द सेम डिमांड कर्व रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस. देखिए मूवमेंट इन डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड चेंज इन डिमांड रिप्रेजेंट्स शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट और लेफ्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फैक्टर्स सच एज इनकम, टेस्ट, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एक्सेट्रा. देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड आर टू डिफरेंट थिंग्स. पास्ट में शायद हमने इसे अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया होगा, राइट? चेंज इन डिमांड या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम एक ही समझते थे, लेकिन इनमें फर्क है. देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुई है उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि अदर फैक्टर्स की वजह से जो हर एक प्राइस पॉइंट में आपका डिमांड चेंज हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं. चेंज इन डिमांड की वजह से पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट होता है, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब होता है ना तो सिर्फ मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व. यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, आई होप, राइट? सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड आर टू डिफरेंट थिंग्स, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून. तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.